नमस्कार और आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद है आम इन्वेस्टर छोटे शहरों के उन निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ना जिनकी जानकारी अभी कम है या वो मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो पूरा इक्विटी मार्केट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करें और इसके साथ ही आपको जागरूक करें। जी हाँ, और इस शो से जुड़ने का तरीका बेहद आसान है। आप स्क्रीन के हिस्से में क्यूआर कोड देख रहे हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इसके ज़रिए आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ पाएंगे और उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। आप अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। फिलहाल कुछ लाइव सवाल भी हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं और उनका सवाल ले लेते हैं। नेहा शर्मा का यहाँ पर सवाल है NHPC पे और वो माफ़ कीजिएगा और कुछ अहम सवाल लेते हैं। NHPC पे नहीं है इनका सवाल। कई अहम सवाल यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं और इनमें एक सवाल है एक दर्शक का, हालांकि उनका हैंडल थोड़ा अलग है। उनका सवाल है कि शेयर बाज़ार में वो शुरुआत तक करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक्स सही होंगे शुरुआत के लिए। हालांकि उन्होंने कोई अमाउंट नहीं यहाँ पर मेंशन किया है कि किस तरह का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहते हैं शेयर बाज़ार में। राजेश, आपके पास आना चाहूँगा, बताइए क्या सलाह होगी। शेयर बाज़ार के नए निवेशक हैं और जानना चाहते हैं कि किन शेयरों में इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगा शुरुआत के तौर पे। वो एज ए इन्वेस्टर और काफी बिगिनर है तो वो निफ्टी ETF 20 में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही उनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मार्केट में स्टैगर्ड मैनर से वो निफ्टी ETF 20 में वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मार्केट में डिप आता है वैसे वैसे वो ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप कंपाउंडिंग देखें तो काफी अच्छा रिटर्न्स उनको यहाँ पे मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखा तो मेटल स्पेस और IT स्पेस हमें काफी काफी अच्छा लग रहा है। मेटल स्पेस लास्ट मंथ से ही काफी अच्छे मोमेंटम में है और ये जो मोमेंटम में है एक्सपेक्ट करें ये नया साइकिल चालू हुआ है मेटल स्पेस में, तो मेटल स्पेस में अच्छी रैली कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट IT जो है काफी बिट टर्न डाउन है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक रिवाइवल आ सकता है IT स्पेस में। तो ये जो एक दो पैक्स है, एक कॉन्ट्रा बेट रहेगा मेटल और IT पे, तो यहाँ से एक अच्छा खासा तेजी इन दो स्पेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रतीक जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जोशी साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बड़ौदा, गुजरात। बताइए आपने किस स्टॉक पे सलाह मांगनी है हमसे? मुझे इंफोसिस के बारे में एडवाइस चाहिए। मेरे पास इंफोसिस के कुछ 70 शेयर है 1085 के आसपास। 1085 पर है आपके पास इंफोसिस? अच्छा, ठीक है। तो इसको आपने लंबा रखने के लिए रखा है पोर्टफोलियो में? मैंने 3 साल पहले लिया हुआ है और अभी मैं 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए 2 साल आप और होल्ड कर सकते हैं। सौरभ, 1085 3 साल होल्ड कर चुके हैं, 2 साल और रुकना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने एक अच्छा शेयर लिया है, लेकिन आपने तब लिया जब IT सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा था, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की वजह से और अनिश्चितताओं की वजह से IT सेक्टर में पिटाई हुई। लेकिन अब इस तरह से लग रहा है कि पिछले जब हमने 2-3 क्वार्टर देखे और जिस तरह से मूड निकल के आ रहा है, जिस तरह से कारोबार निकल के आ रहा है, डील विंस आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोप अप कंपनियां कर रही हैं, उसमें बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी मानी जाती है इंफोसिस, ये काफी अच्छा करेगी। मैं समझता हूँ अगर आप अगले 3 साल इस स्टॉक को रखते हैं, तो यहाँ से भी आप पैसे कर सकते हैं। मेरी समझ से आप बिल्कुल होल्ड करें। ठीक है, तो ये है सलाह इंफोसिस पर होल्ड करने की राय आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं और सोहेल मीमन जी का सवाल आया है हमें। वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोहेल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। हेलो, मैंने नाल्को के 400 शेयर लिए 139.36 के भाव पे, और क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं? ओके, ठीक है, अच्छे समय पे आपने ये सवाल पूछा है। नाल्को थोड़ा प्राइस हम आपको दिखा देते हैं। अभी फिलहाल 3% ऊपर है और आज हम देख भी रहे हैं कि तमाम जितने भी मेटल और एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। नाल्को भी देखिए इस वक्त 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। राजेश जी क्या करें?
इस स्टॉक में नाल्को में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 1000 के आसपास का मुनाफा हो रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री भी की थी। तो मुनाफा लेकर अभी निकल जाना चाहिए या फिर बने रहे नाल्को में? पहले तो व्यूअर को कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छे लेवल्स पे बाय किया है और काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मेटल स्पेस काफी अच्छा ट्रैक्शन में है, एक नया साइकिल दिख रहा है मेटल स्पेस में। आने वाले सेशंस में हम एक्सपेक्ट करें कि ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। हम एक्सपेक्ट करें कि नाल्को जो है आने वाले वीक्स में 200 के लेवल्स क्रॉस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह, अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है, अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको होता हुआ। प्रिंस हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रिंस, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास HSCL के सर 100 शेयर है सर, 336 के भाव पे। ठीक है, थोड़ा ऊपरी स्तरों सर पे मैं खरीदारी। नजरिया चाहता हूँ ठीक है, कब तक रुक सकते हैं इस स्टॉक में आगे? सर, 3 से 4 महीने। ठीक है, 3 से 4 महीने का नजरिया है। राजेश, आपके पास आना चाहूँगा। 336 की खरीद है इनकी ऊपरी स्तरों पर। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल HSCL इन्होंने लिया हुआ है, बताइए क्या राय होगी? तो फिलहाल व्यू अगर HSCL पे देखें तो साइडवेज है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में शायद इतना कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को ना मिले। नीचे में अराउंड 290 के आसपास सपोर्ट है एंड ऊपर में अराउंड 355 के इनके बाइंग लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 3 to 4 मंथ्स के हिसाब से कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम काफी पॉजिटिव है। होल्ड रख सकते हैं, बट जैसे उनका जो होल्डिंग अवधि है उसमें उनको कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं सौरभ, पेज इंडिया, और ये आपसे जो है सवाल पूछना चाहते हैं। पेज इंडिया में इन्होंने अगर पैसे नहीं लगाए हैं या लगाए हैं उसकी जानकारी तो नहीं दी है, पर पूछ रहे हैं कि रणनीति के लिहाज से फिलहाल क्या करना चाहिए। देखिए, पेज इंडस्ट्री लाइसेंसी है जॉकी के कारोबार, जॉकी के जो इनरवियर्स आते हैं और भी काफी चीजें आती हैं, उसके लिए लाइसेंसी कंपनी है। बहुत पुरानी कंपनी है, एक स्टेबल सेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है, पर मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप बड़ा पैसा बना सकेंगे। जो क्षेत्र हमें अच्छे लगते हैं वो है IT, मेटल्स अच्छा लगता है, ऑटो कंपनी अच्छी लगती है, होटल्स अच्छे लगते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में पैसे लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर। तो यह है सलाह पेज इंडस्ट्रीज पर आपके लिए। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। मैम मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया हुआ है 82 में, तो मैम इसको होल्ड करना चाहिए या मतलब सेल कर देना चाहिए? अब कितने समय के लिए लिया और आपने कब लिया ये स्टॉक? मैम मैंने अभी 2-1 महीने हुआ इसको लेने को, और इसको 1 आध साल के लिए होल्ड करना था। ठीक है, सौरभ जी क्या सलाह देंगे? IDFC फर्स्ट बैंक में समय दे सकते हैं, 1 आध साल का समय दे सकते हैं, और कुछ समय पहले की खरीद है, लेकिन स्टॉक वहीं का वही है कि खरीद भाव के पास ही है स्टॉक, तो ना नुकसान में है ना फायदे में है। अगर 1 साल का समय दे तो क्या अच्छा फायदा हो सकता है IDFC फर्स्ट बैंक में? मार्केट क्षेत्र काफी अच्छा लगता है पूजा जी। IDFC फर्स्ट बैंक की काफी अच्छे से री रेटिंग हुई है, क्योंकि बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है हर क्वार्टर में। मैं समझता हूँ 2-4 महीने से स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि इनका 1 साल का पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल जरूर बने रह सकते। तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। और इन सब के बीच में कई सारे सवाल YouTube पर हमारे सामने आ रहे हैं, और इन्हीं में से एक सवाल SBI पर एक दर्शक ने पूछा हुआ है। हालांकि उन्होंने बाइंग प्राइस का मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन SBI पर आगे का नज़रिया चाहते हैं। हम मान के चल रहे हैं हाल फिलहाल की ख़रीद है। SBI पे क्या राय होगी राजेश जी, फिलहाल अगर हम इन स्तरों पर आगे का नज़रिया देखें? तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप है स्टेट बैंक, काफी अभी रिसेंटली थोड़ा सा वीकनेस आया है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप है। अगर कोई बाइंग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। नियर टर्म में वापस 800 लेवल जो है वो जो इसका ऑल टाइम हाई है वो रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय होल्ड रखिए।
ऑलराइट सौरभ, यूपीएल पर एक सवाल है। इनका हैंडल का नाम है नेचर साउंड्स, तो मेरे पास इनका असली नाम नहीं है, बट 20 लिए हैं यूपीएल के 496 के भाव पर, और ऐड किया जा सकता है क्या? देखिए, कंपनी काफी बड़ी कंपनी है। इनका जो कारोबार है वो यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह फैला हुआ है। नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं पिछले कई क्वार्टर्स में, और स्टॉक उतना अच्छा चला भी नहीं है। और आजकल थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है वेदर पैटर्न्स की फोरकास्ट करना, और वहीं पर इस कंपनी का मेजर कारोबार है। तो मैं समझता हूँ कि आप निकल जाएं तो बेहतर हो। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर अब के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर सवाल भी आ रहे हैं। शिखा कुमारी जी ने सवाल भेजा हुआ है, माफ कीजिएगा, एहसान जी ने हमें फोन किया है, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार एहसान जी, सवाल पूछिए अपना। 3000 शेयर है, 259 के रेट से, तो जी। ये जानना कि प्रॉफिट लेवल पे करूं या अभी होल्ड करूं, 8 महीने और होल्ड कर सकता हूं? चलिए एहसान जी, मुबारक बात पहले तो आपके लिए। वेदांता 3% ऊपर है आज भी, और बहुत ही बढ़िया लेवल पर आपने एंट्री की है। 3,72,000 से ज़्यादा का मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। राजेश जी, और मुनाफे के लिए क्या है, ये होल्ड करें वेदांता में, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट इन्हें बुक कर लेना चाहिए? देखिए, मैं सलाह दूंगा, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है। 400 के आसपास एक रिट्रेसमेंट का एक रेजिस्टेंस है, और थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी। इस मंथ में मोर देन 40% रिटर्न दिया है स्टॉक ने, तो ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ओवरबॉट है। तो 400 के पास थोड़ा सा मार्जिनल प्रॉफिट बुक कीजिए। वापस कोई डिप आता है 350 360 के रेंज में, तो वहां पे वो वापस री एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको खास रणनीति सुझाते हुए राजेश जी, बढ़ते हैं आगे। नरेश गोगिया जो है वो हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने अपना सवाल हम तक, अच्छा चलिए, फिलहाल वो फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेश जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नरेश गोगिया बोल रहा हूँ सर। मैंने यस बैंक लिया हुआ है, 2 साल हो गए, अराउंड 20 रुपीज पे। ठीक है, तो नाउ अभी तो 24 पे है, तो लाइक आई वांट टू नो व्हाट इज व्यू फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया है। हालांकि नरेश जी, एक बड़ी उछाल हमने देखी थी यस बैंक में। आमतौर पर उस उछाल में आमतौर पर यही राय रहती है कि निकल जाना बेहतर रहता है, क्योंकि हमेशा एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। फिर भी आपको एक फ्रेश व्यू दिलाने की हम कोशिश करते हैं। सौरभ जी, यस बैंक का शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया 20 रुपये के लेवल पे इन्होंने तब से ये होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, सलाह मेरी यही रहेगी कि इसमें से आप निकल जाएं, क्योंकि वैल्यूएशंस यहाँ पर ज्यादा लगती हैं, बैलेंस शीट उतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है, एनपीए भी अभी भी ज्यादा है, और उतनी बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से जितना एवरेज ग्रोथ आ रहा है उतना ग्रोथ भी नहीं आ रहा है जो बैंक डिपॉजिट्स और लेंडिंग साइड। तो सलाह यही रहेगी, यहाँ पर निकल जाए। इससे पैसे निकाल कर आप आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक में पैसे डालें। व्हाट्सएप पर सवाल है हमारी दर्शक का, शिखा कुमारी, और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 64 पे लिया है, 7,000 शेयर है इनके पास। स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसमें टेक्निकल डेटा ज्यादा नहीं, तो इस पर टेक्निकल व्यू नहीं दे पाऊंगा। सौरभ, इस पूरे क्षेत्र को लेकर और अगर आपका कोई व्यू है? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र अच्छा लगता है। ये नई लिस्टिंग है तो कवरेज में नहीं है, पर जिस तरह से अभी हमने बताया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये अच्छे क्षेत्र, ये अच्छे स्टॉक्स हैं पैसा लगाना। ठीक है, तो ये है सवाल स्टॉक पर। नीरज जी का सवाल आया है हमें फेसबुक पर, और ये सेंट्रम कैपिटल के शेयर पर राय लेना चाह रहे हैं। राजेश जी, क्या सलाह होगी सेंट्रम कैपिटल में मौजूदा स्तर में खरीदारी करें? अगर कोई फर्दर डिप आता है, काफी वॉलेटाइल काउंटर है, बट बीच में काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा था वॉल्यूम्स के साथ, तो डिप में मिलता है अराउंड 31 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 30 का,
और बाउंस में 38-39 का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल यूट्यूब पे भी लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और मयंक राजपूत का सवाल अदानी एंटरप्राइजेस पे है। 20 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 3000 के भाव पे अदानी एंटरप्राइजेस में एंट्री की हुई है और 12 महीने यानी आगे भी 1 साल का नज़रिया इनके पास है। बताएं सौरभ जी, क्या करना चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस में? 3000 की खरीद है, अगले 1 साल का नज़रिया। देखिए, पहले कंपनी को काफी प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि कंपनी जो हम एडिबल ऑयल के बिजनेस में है वहां पर मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी गिरावट देखने को मिली। पर क्योंकि इनका 1 साल का आगे का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वॉलेटिलिटी रहती है, सीजनैलिटी रहती है बिजनेस में, तो लगता नहीं कि इस साल भी वैसा ही चलेगा। तो उस हिसाब से आप 1 साल के लिए बने रह सकते हैं। फेसबुक से सवाल है अजमेर से हमारे दर्शक सुरेश का, और राजेश बंधन बैंक के 225 शेयर खरीदे हैं और इनका नज़रिया लंबा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है ये और अपने ऑल टाइम लोज को टेस्ट करने की कगार पे है। रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, अंडर प्रेशर है, तो फिलहाल तो अवॉइड का ही मैं सजेस्ट करूंगा। कोई भी बाउंस आता है अराउंड 190-195 के रेंज में तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। दूसरे जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है जैसे सहयोगी पार्टिसिपेंट ने बताया है वह HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, तो उनमें वो एंटर कर सकते हैं। ही है निवेश करने की। हम कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कैलाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मेरे पास स्पाइसजेट 300 शेयर है 87 रुपीज भाव में, उसको अभी रखूं या बेच दूं? कब लिया था आपने ये? 3 साल हो गया मैम। 3 साल से होल्ड कर रहे हैं? हाँ। ओह, निकलने का मौका भी नहीं आया होगा अभी तक, आप तो नुकसान में ही है पिछले 1 साल से। सौरभ जी, स्पाइसजेट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? हालांकि हाल फिलहाल में खबरों में काफ़ी रहा है ये स्टॉक और तेज़ी से रिकवरी की बात हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन 87 इनकी खरीद बहुत पहले किया, बहुत ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है, तो क्या ये लेवल्स आने तक वेट करें? ऑलरेडी काफ़ी समय दे चुके हैं, 6000 नुकसान हो रहा है इनको, 6-7 हज़ार का नुकसान भी हो रहा है इन्हें, तो होल्ड करना चाहिए? कोई गुंजाइश है अगर थोड़ा और समय दो, वरना या फिर निकल जाए स्टॉक से, स्पाइसजेट से? देखिए, ओवरऑल स्पाइसजेट एविएशन इंडस्ट्री में स्टॉक तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से कुछ फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गए हैं और जैसे खबरें आ रही हैं कि एयरफेयर काफी रूट्स पे तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक टैक्टिकल कॉल के रूप में इसे देखें अगर, तो 1-2 क्वार्टर के लिए बिल्कुल रखें। हो सकता है कि इन कंपनियों को मुनाफा अब थोड़ा बेहतर मिले क्योंकि एयरफेयर ऊपर जाने से एकदम इनका मार्जिन्स बढ़ते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कुछ 3-4 महीने ये और होल्ड करें। तो कुछ महीने आपको और होल्ड करने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूट्यूब पर लगातार सवाल आ रहे हैं और इस बीच हमारे पास वैभव का सवाल है और वैभव ने सालासर टेक पर अपना सवाल पूछा है। 518 शेयर हैं इनके पास, 24 रुपये ऊपर की बाइंग है इनकी। राजेश, सालासर टेक बताइए क्या राय होगी? 24 रुपये से ऊपर की बाइंग है। सालासर टेक जो अभी 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इलिक्विड काउंटर है, वॉल्यूम्स भी काफी ड्राइड डाउन है। अभी लास्ट कपल ऑफ वीक से 20 के आसपास एक बेस बन रहा है, तो 20 का एक स्टॉप लॉस रखे। हायर एंड पे अराउंड 25 और 25.5 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी क्योंकि बीच में ये लोअर सर्किट्स में ट्रेड करा था, तो ऐसे काउंटर्स हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ऑलराइट, अजय हमारे दर्शक दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार अजय। नमस्कार मैडम, बताइए क्या स्टॉक खरीदा है? मेरे पास अडानी एनर्जी सोल्यूशन है, 5000 क्वांटिटी जी, 960 की परचेज है। ओके, एंड आई वांटेड टू होल्ड फॉर 1 ईयर टू 1 ईयर फॉर एग्जांपल। 960 की आपकी परचेज है, 5000 क्वांटिटी, 1 to 2 years। ओके, या सौरभ, अदानी एनर्जी 960 की बाइंग है।
देखिए, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का आउटलुक काफ़ी अच्छा लगता है। जितने भी शेयरों हमने पहले भी शो में बात करी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इन सारे ही स्टॉक्स अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्हें स्पेसिफिकली अदानी एनर्जी में ही रहना है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल रह सकते हैं। हालाँकि वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ी महँगी दिखती ठीक है, अदानी एनर्जी बने रह सकते हैं लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा है ऑलरेडी ये स्टॉक। तो फ्रेश एंट्री की सलाह तो नहीं है, लेकिन अगर है ऑलरेडी आपके पास तो बने रहिए स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं और हमें यूट्यूब पर सवाल आया है। HAL पर एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास 55 शेयर्स हैं, 3341 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। अभी फिलहाल मुनाफे में है। राजेश जी, और होल्ड करें क्या स्टॉक को मुनाफे के लिए? डेफिनेटली होल्ड रखे। फ्राइडे के दिन एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिला था और लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग है। तो आने वाले सेशंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3800 टू 3850 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड उसके भी ऊपर के लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखे और बने रहने की आपको सलाह, और आगे के जो लक्ष्य हैं वो भी आपके सामने राजेश जी ने रखा। झारखंड से हमारे अगले दर्शक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। राजेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर IRFC मेरा 2190 रुपया में लिया हुआ है सर। ठीक है, क्या करना है सर? कब तक रुक सकते हैं आप, पहले ये बताइए, क्योंकि बहुत नुकसान एक साल। एक साल काफ़ी नुकसान यहाँ पर होता हुआ, बहुत ऊपरी स्तरों पर IRFC में इन्होंने खरीदारी की हुई है और इस वजह से क्वांटिटी चूँकि शेयरों की ज़्यादा है इसलिए नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता हुआ फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रेशर स्टॉक पर आज जो है, अब खैर पूरे आज इक्विटी मार्केट पर ही प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन सौरभ जी, क्या राय होगी? 190 की खरीद है IRFC में, एक साल तक रुक सकते हैं। वैल्यूएशन यहाँ पर महंगी है, कंपनी में कोई परेशानी नहीं है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छी है और आने वाले समय में भी अच्छी रहेगी। बस यही है कि इन्होंने काफी ज्यादा महंगा ले लिया है। वैल्यूएशन अभी भी 4 टाइम्स जो बुक वैल्यू पे है। इन्हें काफी समय रखना पड़ेगा, तब जाके इनके प्राइस आ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक साल से ज्यादा का बड़ा व्यू बना के यहाँ पर होल्ड रखें। ज़्यादा का व्यू IRFC में और आपको रुके रहने की सलाह सौरभ की तरफ से। राजेश, गोपाल कृष्णा हमारे दर्शक हैं, JK टायर में बोल रहे हैं कि करंट भाव पे अगर खरीदारी करनी हो तो क्या ठीक रहेगा? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का अंदाज़ा नहीं दिया है, लेकिन आप चार्ट्स देख बताएं कि अगर करंट लेवल्स पे कोई पोजीशन ली भी जा सकती है तो कितने का नज़रिया रखना चाहिए? फिलहाल स्टॉक जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम में है और टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक ही है, तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। आगे जाके 380 टू 370 के रेंज में स्टॉक को सपोर्ट है, तो 380 370 के रेंज में आता है तो वहां पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बट अभी इन लेवल्स पे टेक्निकली स्ट्रक्चर वीक है, तो अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। तो ये है JK टायर पर सलाह। अगला सवाल ले लेते हैं। रिलायंस पावर पर हमें सवाल भेजा है दर्शक ने, पंजाब से गौरव जी ने। 692 शेयर्स हैं और 29 रुपए पर इन्होंने बाइंग की हुई है पावर शेयरों में। सौरभ जी, आज हम देख रहे हैं पावर स्टॉक्स पर काफ़ी सारे सवाल आए हैं। कुछ लोगों ने तो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एंट्री की है, लेकिन पावर स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर कि हमने काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा, बैलेंस शीट भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम रतन इंडिया पावर के बारे में बात कर रहे थे, रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स में भी लोगों की एंट्री है। क्या सलाह देंगे आप? और पावर क्षेत्र में कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स भी बताइए हमारे दर्शकों के लिए जहां पर अभी भी मौके हैं, वो एंट्री कर सकते हैं, बाकी सब स्टॉक्स को फिलहाल अवॉइड करें। अगले 2-4 साल के लिए काफी अच्छा लगता है। जो अच्छे स्टॉक हैं जैसे कि JSW एनर्जी, NTPC, NHPC, SJVN, इन कंपनियों में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी सारे के सारे शेयर बढ़े हुए हैं, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। जैसे मार्केट में करेक्शन चल रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट देखने को मिले। आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, अगले 2-3 साल में बड़ा पैसा बन सकता है। तो ये है सलाह रिलायंस पावर पर। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सवाल अभी बहुत है लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो इस शो में फिलहाल इतना ही। सौरभ जी, राजेश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए।